21 नवंबर हिंदी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 21 नवंबर हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 21 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 21 नवंबर को हिंदी के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 13 दी गई है, यानी टोटल 13 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। और पेपर का जो टाइमिंग है, जो समय है, 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर को हल करने के लिए मिलेगा। तो 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर हिंदी का आपको हल करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 21 नवंबर हिंदी के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर में दोनों साइड में आप देख सकते हैं QR कोड है, वो भी दिया गया है। और कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का ये पेपर है आपके, और हिंदी का पेपर है, हिंदी अनिवार्य का पेपर है। और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1103, ये आपके हिंदी पेपर का कोड है। सामान्य अनुदेश आप देख सकते हैं, इन अनुदेश इन जनरल इंस्ट्रक्शन को आपको जरूर फॉलो करना है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक रोल नंबर अवश्य लिखें। यहां पर आपको अंकों में लिखना है, यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है और कुछ निर्देश दे रखे हैं यहां पर कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। विद्यार्थी अपने नामांक प्रश्न पत्र पर अनिवार्यतः लिखें और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पूरा पेपर हिंदी का विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है। और सेक्शन ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके बहुविकल्पी प्रश्न। और इसमें आपके प्रश्न संख्या 1 के अंदर निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी पहला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 के अंदर फर्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको पद्यांश दिया गया है और ये टोटल 5 नंबर का है। और इसके अंदर दूसरा जो प्रश्न है वो गद्यांश का है, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 अंक का है। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये पद्यांश पढ़ना है कंप्लीट ध्यानपूर्वक केयरफुली कि जल को सहेजे, जल है जीवन, जल है अमृत, बिन जल सूना संसार, बूंद बूंद को सहेज कर रखो, जल है सृष्टि का आधार, वर्षा की बूंदों से सीखे कैसे गिरना और उठना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये पद्यांश कंप्लीट आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आप आराम से बना सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रकृति का सौंदर्य और जल की महिमा और जल का संरक्षण और माँ का आंचल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी प्रस्तुत पद्यांश है उसका उचित शीर्षक आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल का संरक्षण, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि जल को किसका आधार माना गया है। तो जल को किसका आधार माना गया है, जल को किसका आधार माना गया है यहां पर। तो ए ऑप्शन में है पशु पक्षी का, और बे ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है सृष्टि का, और स ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है पेड़ पौधों का, और द ऑप्शन में दे रखा है मानव का। तो यहां पर जल को किसका आधार माना है, सृष्टि का आधार माना गया है। तो इसमें बे ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपके, सुधा होगा, यानी द ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 4 कि कवि ने किसे माँ का आंचल कहा। तो कवि ने माँ का आंचल है वो किसको कहा है। तो कवि ने माँ का आंचल है वो नदी या ताल को कहा है। तो इसमें बे ऑप्शन है वो आपका सही होगा।
पांचवा प्रश्न है कि बंजर का अर्थ आपको बताना है। तो बंजर का अर्थ क्या होगा इसमें, तो बंजर का सही अर्थ होगा आपके उत्सर। तो इसमें स ऑप्शन है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 1 के अंदर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यानी श्रद्धा का व्यापार स्थल क्या है, विस्तृत है। प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। और किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये गद्यांश आपको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर है वो आप आराम से इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा होता है। तो श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा होता है, विस्तृत होता है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 2 कि कर्म का स्मारक किसे बताया गया है। तो कर्म का स्मारक है वो कर्ता को बताया गया है। तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपके दे रखा है कि कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होता है। तो कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होता है, मनोहरता प्राप्त होता है। तो इसमें ब ऑप्शन है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि किसमें घनत्व अधिक होता है। तो किसमें घनत्व अधिक होता है, प्रेम में घनत्व अधिक होता है। प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बन जाता है। यानी जो कर्ता है वो अपने सत्कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से क्या बन जाता है, शक्ति केंद्र बन जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है आपके, 6 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके कि अविकारी के मुख्यतः भेद होते हैं। तो अविकारी के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपको 4 लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपके कि जिन शब्दों का मूल संस्कृत में है बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त इन शब्दों को क्या कहा जाता है। तो दूसरा रिक्त स्थान है उसमें आपको लिखना है तत्सम। दूसरे रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, तत्सम आपको लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि जिसका कोई शत्रु नहीं हो, जिसका कोई शत्रु नहीं हो, दुश्मन नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आप क्या प्रयुक्त करेंगे। तो जिसका कोई शत्रु न हो उसको हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है डियर स्टूडेंट, अजात शत्रु आपको लिखना है। ओके, क्या लिखना है, अजात शत्रु। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, सरल वाक्य लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, सरल वाक्य, ये नाम आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि अनिल धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द क्या है इसमें, धीरे धीरे। इसमें कौन सा अवयव निहित होगा, कौन सा अवयव होगा, क्रिया विशेषण। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है क्रिया और विशेषण। क्या लिखना है, क्रिया विशेषण। ये आपको 5वां जो रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न है उसमें लिखना है। क्या लिखना है, क्रिया विशेषण। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके कि ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत हों किंतु अर्थ स्तर पर सूक्ष्म अंतर हो, कौन से शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है एकार्थक। इसमें आपको क्या लिखना है, एकार्थक आपको लिखना है। यानी ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, एकार्थक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में आपको देने हैं। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। तो लता की जो लोकप्रियता है उसका मुख्य मर्म क्या है, गानपन है। तो इसमें आपको लिखना है गान और पन। ओके, ये नाम आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि आलो आधारित पाठ की जो साहित्यिक रचना है, साहित्यिक विद्या है, वो क्या है। तो इसमें आपको लिखना है आत्मकथा।
इसमें आपको क्या लिखना है, आत्मकथा नाम आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न कि संचार की परिभाषा लिखें। तो इसमें संचार की परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 4 में आपको फीडबैक किसे कहते हैं, फीडबैक की परिभाषा लिखनी है। पांचवा प्रश्न है कि पूर्णमासी का चांद है वो किसे कहा गया है। तो पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्रश्न संख्या 6 आपके कि कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं। और 7वां प्रश्न है मियां नसीरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का क्या अर्थ है। और 8वां प्रश्न है ईश्वर नामक तीसरी शक्ति है वो किन दोनों के मध्य व्याप्त है। और 9वां प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचना है उसके रचनाकार कौन है। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर भी आप सभी बच्चों को बताना है कि शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचना है उसके रचनाकार कौन है। ओके। और प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले जो कवि हैं वो कौन है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि पालर पानी से क्या आशय है, जो पालर पानी है उससे आपका क्या अभिप्राय है, क्या आशय है वो आपको बताना है। और उसके बाद में खंड ब है आपके, खंड ब में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है और इसमें 7 प्रश्न है टोटल, प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लगभग आपको अधिकतम 40 शब्दों में देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि जन संचार के प्रमुख 4 कार्य बताइए। दूसरा है शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान था और ये आपको समझाना है। तीसरा प्रश्न है कुएं और कुई में 3 अंतर बताइए। और चौथा प्रश्न है कि ब्रह्मा के एकाकार के लिए कबीर ने किन किन मान्यताओं को प्रकट किया है। पांचवा प्रश्न है अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार शूटिंग के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। और छठा प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए, इस पंक्ति का क्या आशय है यह आपको समझाना है। और 7वां प्रश्न है अक्क महादेवी के अनुसार इंद्रिय संयम रखने के क्या क्या तरीके हैं यह आपको बताने हैं। उसके बाद में खंड 6 दे रखा है आपके, खंड 6 के अंदर आपको प्रश्न संख्या 5 दिया गया है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये जो आपको पद्यांश दिया गया है इस पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या है वो बनानी है। इसके अथवा में दे रखा है एक पद्यांश, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। तो ये वाला पद्यांश है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करना चाहते हैं तो इसकी कर सकते हैं। अथवा में जो प्रश्न आपको दिया गया है उन दोनों में से एक आपको करना है। प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना। तो ये जो गद्यांश आपको दे रखा है इस गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दे रखा है तो दोनों में से एक गद्यांश की व्याख्या आपको बनानी है। प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि नमक का दरोगा पाठ में निहित सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। 3 नंबर का ये प्रश्न है आपके। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि मोहन जब लखनऊ गया तब वहां पर उसे किन किन कठिनाइयों से जूझना पड़ा, आप मोहन की जगह होते तो क्या करते, ये आपको वर्णन करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, शीर्षक की औचित्यता को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि घर की याद नामक कविता में कवि के मन में उठे मनोभावों को अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि लेखक के अनुसार लता ने संगीत के क्षेत्र में जो अद्भुत ख्याति प्राप्त की है, अर्जित की है, उसके पीछे का क्या क्या कारण रहे होंगे वो अपने शब्दों में वर्णित आपको करना है। अथवा में प्रश्न है आलो आधारित पाठ में किन प्रमुख सामाजिक और नारीवादी समस्याओं का चित्रण हुआ है, उनके समाधान हेतु आप क्या क्या प्रयास करेंगे वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में डियर स्टूडेंट प्यारे बच्चों खंड द दे रखा है आपके, सेक्शन डी दे रखा है और इसके अंदर प्रश्न संख्या 10 है आपके कि आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती के संबंध में विद्युत विभाग के जो अधिकारी है उनको पत्र लिखना है और स्वयं को क्या मानना
मानना है, अनुज मानना है। ओके, और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि स्वयं को सरपंच ग्राम पंचायत सिंदरी मानते हुए आपके गांव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता बताते हुए जिला कलेक्टर को आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। यह भी आपके 3 नंबर का है। और प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि बढ़ते सांप्रदायिक अलगाव देश के लिए विकट समस्या है, उस पर संपादकीय आपको लिखना है। यह भी 3 नंबर का है। प्रश्न संख्या 12 है, आपके विद्यालय में कैरियर डे का आयोजन किया गया है, इस विषय पर आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है। और प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, और यह निबंध आपको कितने शब्दों में लिखना है, 300 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का है, आपके टोटल 4 आपको निबंध दिए गए हैं, इनमें किसी भी एक विषय पर आपको निबंध बनाना है। पहला है सोशल मीडिया बनाम नैतिक मूल्यों का विघटन, दूसरा है राष्ट्र निर्माण में स्त्री शिक्षा का योगदान, तीसरा है बेरोजगारी एक समस्या, उसके बढ़ते दुष्प्रभाव, और 4 नंबर है सूचना प्रौद्योगिकी के युग में संस्कृति की जो उपादेयता है तो उस पर। तो 4 निबंध दिए गए हैं, 4 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध है वो बनाना है। तो ये हिंदी का पूरा पेपर मैंने आपको दिया है, अच्छे से पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।